तो यार आज की इस वीडियो में हम रैंक करने वाले हैं बेन 10 की क्लासिक सीरीज के सभी एलियंस को इस वाली टियर लिस्ट पे। अगर आज की इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस आया तो मैं बेन 10 की एलियन फोर्स सीरीज, अल्टीमेट एलियन सीरीज और ओमनिवर्स सीरीज के एलियंस को भी रैंक करूंगा इसी तरह से। तो हाँ, अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं पार्ट 2 में बेन 10 की एलियन फोर्स सीरीज के सभी एलियंस को रैंक जरूर करूंगा। तो हाँ, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हमारे इस टियर चार्ट पे ना टोटल 4 सेक्शंस हो गए और इसमें सबसे पावरफुल एलियन को हम एस रैंक देंगे, उनसे थोड़े कम पावरफुल को ए रैंक देंगे, उनसे कम पावरफुल को बी रैंक देंगे और उनसे थोड़े कम पावरफुल को सी रैंक देंगे। और मैं इसमें एक रूल बना रहा हूँ कि किसी भी टियर पे मैं 5 से ज़्यादा एलियंस नहीं रखूंगा। और अभी ये रूल मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पहले जब मैं इन सब एलियंस को रैंक कर रहा था तब ज़्यादातर एलियंस ए रैंक पे ही रैंक हो रहे थे और बाकी सभी सेक्शन में बहुत ही कम एलियंस थे, जो कि मुझे ठीक नहीं लग रहा था। तो मैंने ये रूल बना दिया। और बेन 10 की क्लासिक सीरीज में बेन 10 टोटल 19 एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है और टोटल 4 सेक्शन है, तो मैं सी रैंक पे सिर्फ 4 ही एलियन रख रहा हूँ, जिससे कि ऊपर के सभी सेक्शन में 5-5 एलियंस आ सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं सी रैंक के एलियंस से। तो देखो, सबसे नीचे इस लिस्ट में मैंने रखा है डिट्टो को। अब देखो, डिट्टो को सबसे नीचे रखने का एक बहुत ही बड़ा रीज़न है और वो ये है कि अगर डिट्टो के एक क्लोन को भी अगर कुछ लग गया, चोट आ गई, तो डिट्टो के सभी क्लोन्स को दर्द होगा। लेकिन हाँ, अगर एनिमी को डिट्टो की इस वीकनेस के बारे में नहीं पता है और बेन डिट्टो के हजारों क्लोन्स कर देता है तो एनिमी डिट्टो के इतने सारे क्लोन्स देख के ही हार मान लेगा। लेकिन स्टिल डिट्टो को यूज करना थोड़ा सा रिस्की है। अगर डिट्टो के पास ये वीकनेस ना होती तो मैं डेफिनेटली इसे एस रैंक पे रखता, लेकिन अभी के लिए सी रैंक पे रख रहा हूँ। देखो, लिस्ट का अगला जो एलियन है उसका नाम है सन हैरो, जिसे हम बैन मूवी के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, वैसे तो सन हैरो को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इसकी कुछ वीकनेसेस है, जैसे कि इसे फायर से हार्म पहुंचाया जा सकता है और इसकी पट्टियां जो है वो लिमिटेड है, वो खुद को उतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकता और ये बहुत ही ज़्यादा हल्का है, इसके पंचेस क्या ही किसको नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन हाँ, ये डिफेंस के लिए या फिर किसी को रोक के रखने के लिए अच्छा एलियन है। अब अगर हम अगले एलियन के बारे में बात करें जिसे मैंने सी रैंक पे रखा है, तो उसका नाम है रिपजॉव। अब देखो, रिपजॉव ना वाटर में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मेन बात ये है कि बेन 10 शो में 99% फाइट्स जमीन पे होती है और जमीन पे रिपजॉव किसी काम का नहीं है। तो यार, इसी रीजन की वजह से मैं इसे सी रैंक पे रख रहा हूँ। और अगला जो एलियन है वो है वाइल्ड मट। अब हाँ, वाइल्ड मट भी मुझे उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं लगता है, क्योंकि यार पावर्स के मामले में इससे भी पावरफुल एलियंस है बैन के पास, जिनके बारे में आगे हम बात करेंगे। अब तक मैं वाइल्ड मट को यूजलेस भी नहीं कह रहा, क्योंकि कुछ ऐसी पावर्स है वाइल्ड मट के पास जो कि किसी और एलियन के पास नहीं है। जैसे कि वाइल्ड मट के कान, नाक और दांत बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जो कि बैन को अलग अलग सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। और इसके साथ सी रैंक के एलियन यही तक थे और इन सब एलियंस को मैंने सी रैंक पे रखा है। तो अब आगे बढ़ के बात करते हैं बी रैंक के एलियंस के बारे में, जिनमें से सबसे पहला एलियन है ब्लिट्ज वुल्फर। अब देखो, ब्लिट्ज वुल्फर के पास वो सभी पावर्स एंड एबिलिटीज है जो कि वाइल्ड मट के पास है, लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा ये है कि ये बहुत ही जोर से चिल्ला सकता है एको की तरह, और इसके पास सोनिक रेडिएशन की भी पावर है, जिससे कि वो अपने अपोनेंट के हमले के वापस से उसी की तरफ फेंक सकता है। अब देखो, लिस्ट का अगला एलियन है आई गाय, और आई गाय भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसके पास बहुत सारी आंखें हैं और ये सभी आंखों में से लेजर बीम शूट कर सकता है, जो कि इसे अटैकिंग में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना देती है। लेकिन इसका डिफेंस थोड़ा सा वीक है, क्योंकि इसके आंखों को टारगेट बना के इसे हराया जा सकता है, जिसकी वजह से मैंने इसे थोड़ा सा नीचे रखा है, वरना ये ऊपर होता। अगर ये वीकनेस ना होती तो शायद मैं इसे ए रैंक पे रखता। और अब अगर हम अगले एलियन के बारे में बात करें तो वो है स्टिंग फ्लाई। स्टिंग फ्लाई फ्लाई कर सकता है और ये अपने अपोनेंट के ऊपर बहुत ही गंदा स्लाइम फेंक के उड़ा सकता है, जो कि बदबूदार तो होता ही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा भी होता है, इतना ज़्यादा कि अपोनेंट मुश्किल से हिल पाता है। लेकिन हाँ, अगर अपोनेंट के पास भी फ्लाइंग एबिलिटीज़ है तो वो स्टिंग फ्लाई को आसानी से हरा सकता है, उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और इसी वजह से मैंने स्टिंग फ्लाई को थोड़ा सा नीचे रखा है। अब देखो, लिस्ट का अगला जो एलियन है उसका नाम है वाइल्ड वाइन। वैसे वाइल्ड वाइन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एलियन है और मैं इसे ए रैंक पे रखने वाला था, लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि ए रैंक पे बहुत ही ज़्यादा एलियंस हो गए थे, तो मैंने थोड़े से बी रैंक में कर दिए, तो उनमें से एक वाइल्ड वाइन ही है। और अगला है फ्रैंकेनस्टाइन, और इसे मैं ए रैंक पे रखने वाला था, लेकिन मैं वहाँ पे सिर्फ 5 एलियंस को रख सकता हूँ, तो मैंने फ्रैंकेनस्टाइन को थोड़ा सा नीचे कर दिया। वैसे हाँ, फ्रैंकेनस्टाइन बी रैंक का सबसे पावरफुल एलियन है। लेकिन चलो अब हम बात करते हैं ए रैंक के एलियंस के बारे में, जिनमें सबसे पहला है कैनन बोल्ट। और यार, मुझे नहीं लगता कि मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि कैनन बोल्ट क्यों इतना ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि यार कैनन बोल्ट का यूज़ करके ही बैन ने सबसे पहली बार अर्थ को बचाया था डिस्ट्रॉय होने से। तो हाँ, ये ए रैंक तो डिजर्व करता ही है। अगला एलियन है हीट ब्लास्ट, और मुझे लगता है कि हीट ब्लास्ट को बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। अब देखो, हीट ब्लास्ट ना पूरा फायर से बना हुआ है और वो फायर को कंट्रोल भी कर सकता है, और वो जितनी चाहे उतनी आग जनरेट कर सकता है। अब देखो, हीट ब्लास्ट पानी के सामने थोड़ा वीक तो हो जाता है, लेकिन बेन 10 क्लासिक में हीट ब्लास्ट ने वेदर मॉन्स्टर को हराया था, जो कि पूरा पानी से बना था। तो हाँ, अगर तुम हीट ब्लास्ट का सही से यूज करते हो तो तुम वाटर को भी हरा सकते हो, ऊपर से हीट ब्लास्ट फ्लाई भी कर सकता है। तो हाँ, मेरे ख्याल से हीट ब्लास्ट ए रैंक डिजर्व करता है।
और अब अगला ए रैंक का एलियन है एक्सेलरेट। और हाँ, एक्सेलरेट की स्पीड की वजह से ही एक्सेलरेट इतना ज्यादा ऊपर है। एक्सेलरेट की स्पीड इतनी ज्यादा है कि नॉर्मल इंसान उसे देख भी नहीं सकते, वो एकदम इनविजिबल सा हो जाता है। तो हाँ, अब लिस्ट का अगला एलियन है फोर आर्म्स। अब हाँ, बहुत सारे लोग कहेंगे कि फोर आर्म्स तो एस रैंक डिजर्व करता है, लेकिन मेरे हिसाब से फोर आर्म्स के लिए ए रैंक एकदम सही रहेगा। एस रैंक में फोर आर्म्स से भी पावरफुल एलियंस है। तो हाँ, अब ए रैंक का अगला एलियन है अपग्रेड। अपग्रेड किसी भी मशीन को अपग्रेड कर सकता है और उसे वेपन की तरह भी यूज कर सकता है। हमने बेन 10 डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस में एजमथ के बाप को अपग्रेड का यूज करते हुए देखा है, और उन्होंने क्या ही सही यूज किया था अपग्रेड का। वैसे अगर अपग्रेड के पास कोई मशीन ना भी हो, फिर भी उससे हराना मुश्किल है, क्योंकि उसकी बॉडी ही कुछ ऐसी है और वो लेजर व्यूज भी शूट कर सकता है। तो हाँ, इसी के साथ हम बढ़ते हैं एस रैंक के एलियंस की तरफ, जिसमें सबसे पहले आता है ग्रे मैटर। और देखो, फिजिकली ग्रे मैटर बेन 10 क्लासिक का अब तक का सबसे ज्यादा वीक एलियन है, लेकिन मेंटली ग्रे मैटर बेन का अब तक का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट एलियन है, और सिर्फ इसी वजह से मैंने ग्रे मैटर को एस रैंक पे रखा है। अब अगले एलियन का नाम है अपचक। एंड अब तक हमने जिन एलियन के बारे में बात की ना, उन्हें हराने के लिए अपचक को उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो उधर निकल ही जाएगा पूरा का पूरा। तो इसी वजह से मैंने अपचक को एस रैंक पे रखा है। और अगला एस रैंक का एलियन है डायमंड हेड। अब देखो, डायमंड हेड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि बैन उसे ठीक से यूज नहीं करता है। मतलब कि यार, बेन 10 के एलियन फोर्स सीरीज में बैन ने डायमंड हेड का यूज करके क्या ही मस्त विलेज को हराया था, और एक बार तो उसने मेलवेयर को भी बहुत ही आसानी से हरा दिया था। पता नहीं बैन क्यों डायमंड हेड का यूज हर बार ऐसे ही नहीं करता, वो कितनी आसानी से किसी भी विलेन को हरा सकता है। खैर छोड़ो, अब अगर हम अगले एलियन के बारे में बात करें तो वो है वेबिक। ऑब्वियसली यार, अगर वेबिक इस लिस्ट में है तो वो एस रैंक से नीचे तो नहीं ही होगा। और वेबिक सेकंड नंबर पे क्यों है? क्योंकि फर्स्ट नंबर पे है गोस्ट ट्रिक, और मुझे नहीं लगता कि बेन 10 की क्लासिक सीरीज का कोई भी एलियन गोस्ट ट्रिक को हरा सकता है। और मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है कि क्यों गोस्ट ट्रिक एस रैंक पे है। तो हाँ, आज की ये वीडियो यही तक थी। अगर तुम्हें बेन 10 की एलियन फोर्स सीरीज के एलियंस की भी रैंकिंग वाली वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और तुम्हारे हिसाब से टॉप 5 एस रैंक के एलियंस कौन से होने चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।